नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न बैंकों में चल रहे इंटरेस्ट रेट, जो कि सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसका डिस्कशन हम करेंगे आज इसमें। और साथ ही हम बात करेंगे एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कुछ चेंज किया है, यानी 0.25 रेपो रेट चेंज किया है, कम किया है उल्टा। तो पहले 6.25 था और अभी 2 अगस्त 2017 को ये घट के हो गया 6%। ये पिछले 7 साल में सबसे कम रहा है। तो 7 साल में सबसे कम है। इसी का इफेक्ट है कि जितने भी बैंक हैं उन्होंने अपनी रेटें घटाना शुरू कर दी है और उनका इफेक्ट पड़ रहा है आपकी एफडी पर और साथ साथ में सेविंग अकाउंट पर। भले ही वो एक एनआरई अकाउंट हो या फिर नॉर्मल सिंपल एनआरओ जो अकाउंट होता है इंडियंस के लिए, वो हो, उन सभी में उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर दिया है। तो हम डिस्कशन करेंगे किस बैंक ने क्या इंटरेस्ट रेट किया है। आपका जिस बैंक अकाउंट है आप देख सकते हैं उसमें कि क्या इंटरेस्ट रेट अभी चल रही है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ासकर जो साथी एनआरई हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि डिजिटल बैंकिंग इंडिया नाम से ये चैनल है और आप इसमें अपने एनआरई अकाउंट्स के लिए भी इसमें टाइम टू टाइम वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और आगे भी करूँगा। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं, जैसे ऊपर लिखेंगे youtube.com के / लगा के डिजिटल बैंकिंग इंडिया, या आप इसको ये लोगो आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से। और ओपन होने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में, यदि आप लैपटॉप या पीसी पे देख रहे हैं तो राइट साइड में सब्सक्राइब बटन आ रहा है, मोबाइल में नीचे रेड कलर का बटन आता है इस तरह से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एसबीआई का। तो एसबीआई में 31 जुलाई 2017 को रेट चेंज की गई है। अभी जैसे एनआरई की बात करें कि जो एनआरई अकाउंट है, यानी फॉरेनर्स जो हैं अपने इंडियन से फॉरेन रह रहे हैं और उन्होंने एनआरई अकाउंट खुला रखा है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तो उस पर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने 3.5% कर दिया है, जो कि पहले 4% था। अब वो बात अलग है कि 1 करोड़ से ऊपर की डिपॉजिट हो सेविंग अकाउंट में तो उसको 4% मिलेगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि टोटल फंड जो है 1 करोड़ से ऊपर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेविंग डिपॉजिट में बैलेंस है 1 करोड़ से नीचे तक का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 3.5% हो गया, जो कि पहले 4% हुआ करता था, यानी आधा % का ये रिड्यूस किया गया है सेविंग अकाउंट के लिए। और साथ इसी तरीके से एफडी में भी ब्याज में जो है कमी की गई है। आप देख सकते हैं कि जैसे सेविंग अकाउंट, ये सेविंग बैंक डिपॉजिट है, नॉर्मल अकाउंट जो है उनमें भी 31 जुलाई को उसमें भी क्या है 3.5% रेट ये कर दी गई है। ये नॉर्मल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। और जो अभी मैंने बताया था एनआरई था, उसमें भी आधा % कमी हुई है। इसी तरह हम बात करें बाकी बैंक की, जैसे एसबीआई तो क्या देश का सबसे बड़ा बैंक है। बाकी पीएसबी पब्लिक सेक्टर में यदि देखें तो सबसे बड़ा बैंक आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसका हम देखते हैं। तो दोस्तों, 5 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी क्या सेविंग अकाउंट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, 3.5% हो गई है। यदि आपका डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से कम तक है, 50 लाख तक है, तो आपको 3.5% मिलेगा। 50 लाख से अबव हो तब जाके आपको 4% ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये सीधा ये हुआ कि 50 लाख से कम बैलेंस है तो उसके वो क्या है 5 अगस्त से ये रिवाइज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कि ब्याज दर है 3.5% कर दी है सेविंग बैंक में। एनआरओ में अभी तक ये ठीक ही है कि एनआरओ में उन्होंने रेट चेंज नहीं किया है। एनआरई जो अकाउंट है उसमें अभी भी इंटरेस्ट रेट जो चल रही है वो उतनी है, सेम, कोई चेंज नहीं किया गया। ये जैसे ये है एनआरई अकाउंट का है, जो पुरानी चल रही है वही रेट अभी तक इफेक्टिव वही है, 4% मिल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एफडी है उसमें भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया रेपो रेट कम होने के बाद में। अभी जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल जो एफडी है डोमेस्टिक, जिसे बोलते हैं डोमेस्टिक या एनआरओ बोलते हैं, उनमें भी क्या है 1 अगस्त से रेट चेंज कर दी गई है। 7 से 14 दिन की कोई एफडी है उस पर 4.5% ब्याज है। 15 दिन से 45 दिन तक की एफडी है तो उस पर 4.5% सेम है। और 45 से अबव यानी 46 से लेके 3 महीने तक की एफडी है तो 5.75 मिलेगा इंटरेस्ट रेट। 3 महीने से लेके 6 महीने तक की एफडी है तो 6.25% है। और 6 महीने से लेके 270 तक
6.30 यानी सिर्फ जस्ट 0.05 बढ़ा है, कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। और 1 साल की यदि एफडी है तब जाके उसको 6.60 मिलेगा, जो कि 7.10 हुआ करता था पहले, तो 0.5 इसमें कम कर दिया गया है। तो 6.60 काफ़ी कम है। वैसे पिछले सालों के कंपेरिजन में देखें तो बहुत कमी हो गई है, एफडी के इंटरेस्ट में भी कम हो गया है। और ये जैसे जैसे लंबे टाइम के लिए बढ़ता है तो वो कम होता चलता है। जैसे आप 2 साल से ऊपर एफडी करोगे तो 6.50 हो जाएगा। इसी तरीके से आप और ज़्यादा करोगे तो इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। 5 साल की हो तो भी 6.50 ही है, जो कि काफ़ी कम है। और यही सेम चीज़ एफडी एनआरई एफडी के साथ भी यही हो रहा है। कुछ सब्सक्राइबर जो फॉरेन से एनआरआई हैं, तो एनआरआई के लिए उनके लिए बता दूँ मैं कि एनआरई टर्म जो रुपी डिपॉजिट है उसको भी 1 तारीख को चेंज कर दिया गया है। और यदि 1 साल की एफडी है तो उसे 6.65 है, बस जस्ट 0.05 ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल से, बाकी उसका भी ब्याज काफ़ी कम है। 6.65 मिलेगा 1 साल की एफडी एनआरई एफडी। अब ये तो आपको पता है कि एनआरई एफडी होगी तो वो एनआरई सेविंग से ही ट्रांसफ़र होती है, न कि अपने एनआरओ से ट्रांसफ़र होती है। तो जो फॉरेन का रेमिटेंस है उसके थ्रू एनआरई एफडी बनती है, तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट क्या है, 6.65 है। और ये टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये एनआरई इनकम है। अब बात करते हैं दूसरे बाकी बैंकों की, प्राइवेट बैंकों की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट बैंकों में यदि मेजर बैंक देखें, आईसीआईसीआई की बात करते हैं, तो आईसीआईसीआई दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में जो है इंटरेस्ट रेट अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है। डोमेस्टिक, जैसे डोमेस्टिक हो या नॉन रेजिडेंट हो, एनआरओ एनआरई दोनों में ही अभी है 4% है, चाहे वो सीनियर सिटीजन नॉर्मल हो, सभी में 4% है, कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ये सेम है अभी तक। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि आरबीआई ने जैसे रेट कम की है, ये देखिए आरबीआई ने 2 अगस्त को जो है रेट कर दी है 6% रेपो रेट 2 अगस्त को, जो कि काफ़ी कम है पिछले 7 सालों में। आप देख सकते हैं जैसे 2014 को ये हुआ करती थी 8%। और इसी के अकॉर्डिंग बैंक जो है लोन देते हैं या फिर सेविंग्स पे इंटरेस्ट देते हैं, ये आपको पता ही है कि इसके हिसाब से चलता है। तो ये जो रेपो रेट कम हो रही है, ये कम होते होते अभी 6% आ गई है। जो 2014 में 8% हुआ करती थी, वो घटते घटते कंटिन्यू घटी रही है। जैसे 2016 में ये 6.25 थी और अभी 0.25 कम हुआ है, तो ये घट रही है, अभी 6% हो गई है। तो इसके हिसाब से होम लोन या रिटेल लोन है वो भी सस्ते हुए हैं, लेकिन वो इतना सस्ता नहीं हुआ जितना कि सेविंग में बैंक ने ब्याज कम कर दिया है। तो बैंकों ने क्या, सेविंग में पहले ये अभी काफ़ी टाइम से देखने को मिला था कि 4% जहाँ पे मिलता था वहाँ पे 3.5% ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना। आपको डिजिटल बैंकिंग इंडिया यहाँ पे सर्च करेंगे और इसमें लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों एक चीज़ और है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस बैंक में आपका अकाउंट है, ताकि मैं जो मेजोरिटी जहाँ पे रहेगी उनके रिलेटेड वीडियो में आगे पोस्ट कर सकूँ। क्योंकि आपके ज़्यादातर जैसे वीडियो, सपोज मान लीजिए एसबीआई में ज़्यादा अकाउंट हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी में ज़्यादा अकाउंट हैं, तो जहाँ पे मेजोरिटी रहेगी उसके रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट कर सकूँ ताकि आपके काम आए वो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।